दूसरी तरफ अपोजिशन की अलायंस के बारे में भी कोशिशें जारी हैं। वक्त पे जाने से पहले कौसर काज़मी साहब अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए काज़मी साहब। बट जो मंसूबे हैं इसमें सिर्फ ये आपने कहा कि यूट्यूबर्स ने कहा है, लेकिन कुछ हैं जो कि एक्चुअली उस गवर्नमेंट के हैं जिसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो थोड़ा सा क्रेडिट दे देते उधर भी। देखिए फ्रिया, मैं दे देता हूँ क्रेडिट पनाहगाहों का, मैं दे देता हूँ क्रेडिट लंगर खानों का, मैं दे देता हूँ कोई और मंसूबा अगर आपको नजर आया है। लेकिन आज से पहले अगर आपको नहीं नजर आया अपनी छत, अपना घर, माजूर कार्ड, किसान कार्ड या दीगर जो मरियम नवाज के मंसूबे हैं, तो वो किसी और से मंसूब करने से पहले देख लें कि उस दौर में जो लूट का और जो जराइम का एक किस्म का बाजार गर्म था, जो पिंकी गोगी गैंग हर तरीके से पंजाब के अंदर सरगर्म अमल थे, ऐसी कोई चीज आपको पंजाब में नजर नहीं आएगी। हमारी वजीर आला पंजाब मैडम सीएम खुल के इस बात का इजहार करती हैं कि हम अवाम का पैसा अवाम पे खर्च कर रहे हैं। पहले भी ये अवाम का पैसा पंजाब के पास था, लेकिन बदकिस्मती से वो अवाम पे खर्च नहीं हुआ। अब ये मुकाबला तो कर नहीं सकते। 3 दफा के हुकूमत जो उन्होंने केपी में संभाली है, कोई एक मंसूबा सामने लेके आ जाए। अभी भी शौकत साहब ये कह रहे हैं कि हम ट्रायल बेस पे ओपीडी को फ्री करार देने की कोशिश में है। अभी तक ये काविशें कर रहे हैं और वहां पे अगर दहशतगर्दी ने सर उठा ली है तो क्या इसमें हमारा कसूर है? भाई जो दहशतगर्द हमला करते हैं वो कहीं ना कहीं केपी में जाके पनाह लेते हैं। उनकी पनाहगाहों को तलाश करके उनको पकड़ना केपी की पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर बदकिस्मती थे वो उस केपी पुलिस को अपने एहतजाज के लिए और पुरतशद्दुद किस्म की सियासत में इस्तेमाल करते हैं। देखें, खुदा का वास्ता है केपी की अवाम पे रहम करें, उसके बाद बोतान तराजी कर लें आप पंजाब पे। दूसरा, पानी के हवाले से मसला जो मेरी बहन इर्शादा ने रिस्पॉन्ड किया आपको, वो उमर अयूब साहब का एक बयान था, उस पर उन्होंने पूरा कमेंट कर दिया। हम तो अभी तक पीपल्स पार्टी का इंतजार कर रहे थे वफाक में कि आए आबी वसाइल समेत जितने मसाइल हैं वजारतें संभाल के अपने वो मसले हल करने। लेकिन आप ये ऑफर करें कि कैबिनेट को मजीद तोसी देंगे, अब आप लोग पीपल्स पार्टी को भी शामिल करेंगे। लेके आए ना, पहले आपको IMF कह रहा है कि खर्चे कम करें। प्रिया, अभी तक तो हम इनका इंतजार कर रहे थे ना कि ये आए और हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाए। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि हम मुल्क को सब ने मिलके, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, दीगर इत्तेहादियों ने उस जंगल से, उस मसले से निकाला जिसमें तहरीक इंसाफ फंसा के गई थी। हम अब जब राइट ट्रैक पे ले आए तो हमारी ये ख्वाहिश थी, लेकिन क्योंकि तनकीद सिर्फ PMLN पे हो रही है, जब 22 माह की हुकूमत थी उस वक्त भी और अब भी। बट द क्वेश्चन के वो आए ना आए वजारतों में, लेकिन कैबिनेट में आपने मंसूबे को नहीं लाए, आपने डिस्कस नहीं किया, कोई उनसे बात नहीं की, इस पे तो वो नाराजगी बनती है उनकी। नाराजगी, यही तो मसला है। आज से पहले भी जितनी सियासी जमातें थी, जो मुहिब्बे वतन सियासी जमातें हैं, वो एक दूसरे पे खुल के तनकीद करती हैं, जिसका अमली मुजाहिरा अभी भी आपने देख लिया। उसके बावजूद मुल्क के जो वसी तर मफाद हमेशा कहा जाता है ना, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए, मुल्क में अमन और अमान के लिए, बैरूनी सरमायाकारी के लिए, बाहर के ममालिक से इत्तेहाद के लिए हम सारे आपको एक पेज पे नजर आएंगे। पहले भी इस तरह होता था कि एक दूसरे पे तनकीद की जाती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप अपने जाती मफादात, सियासी मफादात के लिए रियासत पे तनकीद शुरू कर दें, IMF को खतूत लिखने शुरू कर दें। अगर कोई हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है कोई सुपर पावर दुनिया में, तो उसको भी आप सबोटाज करने की कोशिश करें। आप कहें नहीं भाई वो क्या है शानदारा गुलजार, उन्होंने क्या एक मुज़क्का खेज किस्म का बयान दिया कि भाई वो जो बंदा पकड़ के दिया गया वो शरीफुल्लाह नहीं था। भाई पूरी दुनिया जिसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है उसमें भी आपको तकलीफ है, तो ये तो पाकिस्तान दुश्मनी हुई कि अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वो उनका ख्याल था कि शुक्रिया अदा कहीं और होगा, वो शुक्रिया कहीं और चला गया, वो इसलिए थोड़ी सी दुख का इजहार था। बट ठीक है, योर पॉइंट इज ना, ये सियासत तो नहीं है ना, पाकिस्तान मुखालिफ सियासत इसी को कहा जाता है ना, मुल्क दुश्मनी, रियासत दुश्मनी इसी को कहा जाता है ना। जब भी मुल्क के हक में कोई बात होती है आपको बुरा लगता है। ठीक है, ये तो शहदा रज़ा साहबा के पास वापस आते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ज़रदारी के हवाले से खबर आई कि उन्हें पंजाब के मेंबर्स को कहा था कि बजट तक इंतजार कर लेते हैं। क्या बजट में कोई टफ टाइम देना है अपने गवर्नमेंट को? सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि CCI का इजलास बुलाए। ठीक है, क्योंकि हम जमहूरी तरीक़ों पे चल रहे हैं। जब ये कॉरपोरेट फार्मिंग की बात आई थी तो सबसे पहले कॉलिंग अटेंशन जो है नवीद कमर साहब ने किया था, उसके बाद से मुस्तकिल मेंबर्स इस पे बात कर रहे थे, जिस पे पीरज़ादा साहब ने खड़े होकर जवाब भी दिया, और वो यही जवाब था जिससे पंजाब के हिस्से का पानी, पंजाब में ख़ुद ज़रई ज़मीनों के लिए पानी नहीं है, तो उस वक्त भी यही था। लेकिन अब जब एक फोरम है और उस पर
हमें लेके ही नहीं आ रहे, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मामला है। जैसे हम पहले भी कहते थे कि काला बाग बनेगा तो नौशहरा में फसल नहीं होगी, ये पंजाब को केपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डूब जाएगा वहाँ पे, जो डूब जाएगा नौशहरा आपका। और इसी तरह हम उस पर, और हम बड़े डैम्स के हामी नहीं हैं, और तरबेला हो या कोई हो, आप देखें उसमें इस कदर मट्टी और वो सब आ जाता है, तो छोटे डैम्स के हम हामी हैं, और हमने अपने सूबे में छोटे डैम्स बनाए हैं जो ज़रूरी हैं। दयाम भाषा, उसमें हर ज़माने में हर हुकूमत में एक बजट एलोकेट होता है, लेकिन एक ऐसा वज़ीर आज़म भी गुजरा है जिसने कहा है तामीराती काम को आगे बढ़ाने की तख्ती लगा दो, कि दौरा किया मैंने, वो ये थे, इनके वज़ीर आज़म थे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप सिर्फ रवानी में बोल देते हैं बग़ैर सोचे, ये सही नहीं है, टाइम किल हो जाता है, लेकिन इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। दूसरी बात जो है वो ये है कि चाहे हम हुकूमत में आएँ या ना आएँ, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि तमाम जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसके प्रोविंसेस हैं, उनसे कंसेंसस बिल्ड करके करें। उसको अपने मंसूबे जो भी हैं वो मुख्तलिफ सूबों में देने हैं ना। तो आप पीएसडीपी के वक्त भी यही करेंगे, बजट में जो आपने किया था। उसके बाद आप एक ऐसा मंसूबा जिससे पूरा सिंध जो है उसमें ज़िंदगी और मौत का मसला आ रहा है। अगर आप आम दिनों में भी जो है हैदराबाद से कराची जाते हुए दरियाए सिंध पे जाएं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, पानी नहीं होता है वहाँ पे। और मैंने बदीन की सूरत हाल बताई कि सारे गाँव हमारे उजड़ गए, ख़त्म हो गए, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ मल्लाहों की, हमारे देखिए यही जो है ना, जो चश्मा झेलुम लिंक कैनाल है, राइट और लेफ्ट बैंक की बात हुई थी कि सैलाब के दिनों में देंगे, लेकिन हर साल हमारा झगड़ा ही होता है कि वो सरप्लस के बजाय वो आम वक्त में चल रही होती हैं। हम 91 एकॉर्ड के वक्त हम ऑपोजिशन में थे और हमने उस वक्त भी कहा था कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन अब तो 91 एकॉर्ड के अकॉर्डिंग में नहीं जाती है कोई चीज़। तो जो भी हुकूमत है, ये उसका फ़र्ज़ है कि अपने प्रोविंसेस को, ये आज 2 दफ़ा जरदारी साहब ने इस पर बात की है कि, और तीसरी दफ़ा फिर वो के बजट में आप कुछ करने जा रहे हैं या नहीं? अगर पहले की तरह हमसे इस दफ़ा नज़रअंदाज किया गया और ये पानी वाला मसला हल नहीं किया गया, तो डिसाइड तो हमने ही करना है कि इलेक्शन कब होने। लेकिन वो पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक भी काफ़ी सुना है, उस पर काम होना शुरू हो गया, फिर हो सकता है आपकी ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए, ये पीटीआई जाने उनके अंदर के मामलात हैं कि किस तरह चल रहे हैं, किस तरह के नहीं। वो कह रहे थे चेयरमैन गौहर कि हम इन सदर को सदर नहीं मानते। भाई, आपको तो आपकी पार्टी के लोग चेयरमैन नहीं मानते, आप सदर पे कहाँ पे आ गए? वो तो आपने सिचुएशन ऐसी बना दी ना, अब उसमें उनका क्या कसूर है, वो उनके जेल में लीडर, फिर इसमें क्या कर सकते हैं। सो कमिंग टू यू शौकत यूसुफ ज़ई साहब, नहीं, अपनी पार्टी तो इंटैक्ट रहनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, जो कि जिसमें बहुत लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि पार्टी की बात हो रही है। तो आपने मेरे प्रोग्राम में बताया था कि आपकी बड़े करीबी दोस्त हैं, आपके पुराने क्लास फेलो भी हैं, शेख मरवत साहब, शेख मरवत साहब। सो क्या वजह है वो इस कदर नाराज़ भी हो रहे हैं और बाकायदा पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली बातें भी कर रहे हैं? आपने कोई उनको कहा कि ऐसे ना करें? मैं उस पर क्या कमेंट्स करूँ? उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जब तक वो वापस नहीं आते वो जो भी कहेंगे ज़ाहिर है मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। राइट। और जो हमने अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर लेते हैं, उन्होंने अलायंस के हवाले से कहा कि छोटी छोटी पार्टीज़ को मिला के हमारा अलायंस कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप भी ये समझते हैं कि JUIF को हर सूरत आप लोगों को अपने साथ लाना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली JUI एक कुव्वत तो है, इसमें कोई शक तो नहीं है। और अगर मिलती है, अपोजिशन में है, वो अगर अपने आप को समझती है कि वो अपोजिशन में है, तो फिर तो अपोजिशन के साथ मिलकर स्ट्रगल करनी होगी, या फिर ये कि दोनों तरफ विकेट पे खेलें, उनकी मर्जी है। लेकिन ये कि अवाम अब काफ़ी सियासी शऊर आ चुका है लोगों में, अब ये चीज़ें देख रहे हैं, अभी चीज़ें छुपती नहीं है। और ना ही इसको आप वो कर सकते हैं कि जो इलेक्शन में आप एक बात करें फिर इक़्तिदार में आके दूसरी बात करें, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, मैं थोड़ा सा अपने भाई ने मेरे बात की, देखिए लोग इस वक्त परेशान हैं, इसलिए परेशान है कि ये हुकूमत रंगीला की तरह जो है ना, वो जो एक अजीब सा तमाशा बना हुआ है कि जैसे मुल्क पता नहीं रॉकेट पे चढ़ के बस उड़ ही रहा है बस, और महंगाई ख़त्म हो गई है। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है। आज मैं देख रहा था चीनी 170 रुपये किलो हो गई है, और ये कह रहे थे कि जी महंगाई ख़त्म होगी। वो सारे लोग जो हमें ताने देते थे कि ये जो शुगर माफिया, ये फलां माफिया, हम सारे उनके साथ बैठे हुए हैं, ये सारे उनके साथ बैठे हुए हैं। गंदम आपको पता है ना, पिछले साल बम्पर क्रॉप हुआ था पिछले साल,
क्योंकि अब इन्होंने नहीं इम्पोर्ट खरीदा। करी है गवर्नमेंट, ये ऐसे ही होता है हर दफा अनफॉर्चुनेटली। आप ये देखें ना, अगर देखें ये सिर्फ करप्शन के लिए, इनको चाहिए था कि ये खरीद लेते अपने किसानों से, नहीं खरीदा उन्होंने, इस दफा तवज्जो ही नहीं दी, तो आपकी वो खत्म हो गई। ये बहुत बड़ी तरह की हुई। आपकी एक टेक्सटाइल है जिसपे आप एक्सपोर्ट आपकी बढ़ती है, 187 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई है पंजाब के अंदर, और इस दफा कपास की जो फसल है वो उसमें आप देखें कितनी गिरावट आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ धोखे वाली बात है। 2024 में तकरीबन 45% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। जो मेरे भाई ने कहा कि सूबा नाकाम हो गया है, दहशतगर्दी हो रही है, मेरे भाई सूबा नाकाम नहीं हुआ है, न सूबाई हुकूमत नाकाम हुई है, ये वफाकी हुकूमत नाकाम हुई है। नए जो वजारत दाखिला में नई एंट्री हुई है, आपके पुराने साथी, यू नो हिम वेरी वेल, परवेज खटक साहब, आप उनसे उम्मीद है कि हालात बेहतर कर देंगे वो? नहीं, हम उनसे यही उम्मीदें रखते हैं कि पीटीआई के ऊपर मजीद सख्तियां आएंगी ना, यही इसीलिए तो रखा है सबको, और इनका तो कोई काम ही नहीं है। तो जरा समझने की कोशिश करें, ये सिर्फ वो नहीं है कि आप सियासी मुखालफत में बयान दे दें। देखिए, सूबे के आवाम के ऊपर नमकपाशी ना करें, ये आवाम कुर्बानी दे रही है, फ्रंट लाइन सूबा है इस वक्त। जो आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, या तो बलूचिस्तान में लड़ी जा रही है या खैबर पख्तूनख्वा में लड़ी जा रही है। तो इस तरह जो है ना स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के लोगों की तौहीन ना करें। लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी फौज कुर्बानी दे रही है, हमारे सिक्योरिटी इदारे कुर्बानी दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिनको नाकाम भी बना दिया जाता है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते हैं। अब रिसेंटली जो 2 बड़े वाकयात हुए हैं, आप देखें ना कि उसके बाद भी आप देखें कि ये कहते हैं हम अफगानिस्तान से बात नहीं करते, ना करें, लेकिन कोई पॉलिसी तो दे ना। राइट, हम क्या दोनों सूबे इसी तरह जलते रहेंगे, इसी तरह आई हैव जस्ट 2 मिनट्स नाउ। ठीक है, आपकी ये बात से मैं एग्री करती हूँ कि दहशतगर्दी एक बहुत सीरियस मसला है, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा मसला है, इसको चाहिए वफाकी हुकूमत को कोई पॉलिसी दे, अपनी खारजा पॉलिसी को दूर करे, काबल जाए। ठीक, मैं सिर्फ इनसे इतना मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं कौसर भाई, मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि वजीर दाखिला ने कितनी मरतबा यहाँ पे विजिट किया है, इतने बड़े वाकयात हुए हैं। ओके, ठीक है, वो मतलब ये कि वजीर खारजा कितनी मरतबा काबुल चला गया। ओके, अब 1 मिनट बस, कौसर साहब आपके पास है, और फिर 1 मिनट शैला रज़ा साहब के पास है टू रैप इट अप। जी प्रिया, मैं शौकत साहब से फिर एक दफा बसद एहतराम ये कहूंगा कि ये कह रही हैं लोग परेशान है, गन्नम की फसल झुकी है, मकई जो है वो परेशान है, और फसलें जो है वो बेबान है। तो भाई ऐसी सिचुएशन के अंदर जब माशी अदम इस्तेहकाम होता है, तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई सियासी जमात जो सबसे बड़ी जमात होने का दावा करती है, वो IMF को खतूत लिखेगी? क्या सरमायाकारों को डराएगी? क्या पुरतशद्दुद एहतजाज इसलिए करेगी कि परेशान जो लोग हैं वो दोबारा परेशान हो जाए? तो ऐसी सिचुएशन की अब जो बात कर रहे हैं अब नहीं है, अब मुल्क एक दफा फिर राइट ट्रैक पे आ रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा जी कि वहां पे अमन जो है वो फाटा में फेडरल की जिम्मेदारी है। भाई वो जो पहले से वहां पे आबाद शरपसंद अनासर है, उनकी पनाहगाहें तलाश करवाएं ना, ये आपकी हुकूमत का काम है, ये KP हुकूमत का काम है जो कि नहीं कर रही। इस तरह ब्लेम गेम ना करें। मैं समझती हूँ कि दहशतगर्दी जो है वाकई सबसे बड़ा मसला है, और इसमें तमाम सूबों के साथ मिलके, वफाक के साथ मिलके हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है, अगर उसमें कोई लूप होल है उसे रीडिज़ाइन करें, क्योंकि सबको बस ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारी कहाँ गलती है। तो जब भी अगर ये बात होती है कि ऑपरेशन का दायरा भी वसी करने की बात होती है कुछ, तो चीखें निकल जाती हैं।